कृष्ण भगवान पर सत्राजित राजा ने कलंक लगाया। सत्राजित के पास एक श्यमंतक नाम का मणि था। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देता था। रोज सुबह उठकर जाते थे, मणि के पास में 8 तोला गोल्ड पड़ा होता था। अब सोचिए ऐसा मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी सुधर जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज 8 बार सोना। आजकल तो मोदी जी ने मना किया है खरीदने के लिए, 1 साल के लिए नहीं खरीदना है। इंडिया में यहां तो खरीद सकते हैं। 8 भार सुवर्ण रोज। पहले 2-4 दिन सुवर्ण मिला तो भगवान के बर्तन बनवाए और सोना इकट्ठा हो गया। भगवान का मंदिर सुवर्ण का बना दिया। और पैसा आया तो सोने के लिए शयन सुवर्ण का बना दिया। सोने के तार वाले कपड़े पहनने लगे। घर सुवर्ण का बना। चढ़ने वाले स्टेप्स पगथिया सुवर्ण का बन गया। सोना बढ़ता गया। पर व्यक्ति के मन में असंतोष रहा। ये बात कृष्ण को, द्वारकाधीश को पता चली। द्वारकाधीश भगवान ने कहा तुम्हारे पास ऐसा दिव्य मणि है, भगवान ने इतना सारा धन दिया है तो इस धन को समाज के कल्याण में लगाओ। बहुत पैसा है, बहुत धन है तो उसके समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। भगवान ने हमें अपनी व्यवस्था से ज्यादा दिया है तो ये समझना चाहिए इससे हमें जग कल्याण भी करना है। भगवान ने बहुत दिया है, इसे समझ के दिया है कि जिसके भाग्य में नहीं है वह व्यक्ति की यह सहायता करेगा। धन का सदुपयोग करो। भगवान ने समझाया पर भाई साहब नहीं समझे। कुछ दिनों के बाद सत्राजित का एक भाई जिसका नाम था प्रसेन, मणि लेकर शिकार करने चला गया। पता नहीं था ये दिव्य मणि है। जंगल में गया, वहां एक सिंह व्याघ्र आया, उसने ये प्रसेन को मार दिया। और जो मणि था वो जाम्बुवंत वहां पड़ा था। जाम्बुवंत जी जा रहे थे, मणि मिल गया, लेकर चले गए गुफा में। उनकी पुत्री थी जाम्बुवती, उसका नाम। अब जाम्बुवती को खेलने के लिए मणि दे दिया। प्रातः काल उठकर सत्राजित राजा ने देखा कि सेवा में घर में मणि नहीं है। मणि गया कहां? याद आया कृष्ण भगवान ने, द्वारकाधीश ने मांगा था पर मैंने मना किया था। और तुरंत उन्होंने कृष्ण भगवान पर झूठा आरोप लगाया। बचपन में चोरी की है इस द्वारकाधीश ने, चोरी करके मक्खन खाया, चोरी करके मथुरा नगरी में से द्वारका बसा दी। लगता है इसी चोर ने चोरी कर लिया। द्वारकाधीश को चोर कहा सत्राजित ने। अपने पर लगा हुआ कलंक दूर करने के लिए भगवान द्वारकाधीश स्वयं गए जंगल में। देखा प्रसन्न मरा हुआ पड़ा है। वहां से गए जाम्बुवती के पास। जाम्बुवती वो मणि खेल रही थी। खेलते खेलते जब हम विद्यापीठ में पढ़ते, दादाजी एक कथा को बहुत अच्छे से कहते थे। भागवत में भगवान के 8 पटरानियों की कथा आती है 10वें स्कंद में, तब ये कथा आती है। वो जाम्बुवती खेल रही थी। वो आजकल तो गेम सब बदल गई है, पर पहले के जमाने में खेलने वाली गेम बड़ी सब अलग थी। घर पे वो गिल्ली डंडा, लखोटी, ये सब खेलते थे। पुरुष के लिए, बच्चों के लिए। लड़कियां ये गेम खेलती थी। गुजराती में अब कहूंगा क्योंकि उसको हिंदी में मजा नहीं आएगा। बोलो जैसे कृष्ण। तो एक कूकानी गेम हो रंबानी, एमा पत्थर हो 5 पत्थर होते हैं। उसको ऐसा हाथ में लेने का, फिर हवा में डालो, एक ताली बजाओ और एक हाथ में 4 पत्थर और एक हाथ में 1 पत्थर, फिर उसको हवा में उड़ाओ, फिर 2 ताली बजाओ, एक हाथ में 2, दूसरे हाथ में 3। ये करते 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 समय गुजराती में गाना गाते हैं। कूको कूको पहली कूको मारी सासुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। शादी के बाद जीवन में ये 5 पत्थर आते हैं। उसमें पहला पत्थर सासू जी है, उसको कंट्रोल करो। एक हाथ में वो आ गई, अम्बे मात की। अब आप सब तो खैर एक यहां जितने बैठे ना उसमें कई तो सासू है और कई नहीं है, पर ये जनरेशन वाली सासू जी का भाग्य बड़ा खराब है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनकी सासू ने जो परिस्थिति कही थी आपकी, ऐसे आप आपकी बहू के साथ नहीं कर पाओगे। बेचारे भोगा भी और आगे भोग भी नहीं पाएंगे, दादागिरी कर नहीं पाएंगे। तो ये जनरेशन की जितनी भी है उनकी सासू भी भयंकर थी और आने वाली बहू भी। बोलो जय श्री कृष्ण। पहलो कुको मारी सासू नो। ये पहला कुका, पहला पत्थर जीवन का सासू है, ये हाथ में आ गई तो जय श्री कृष्ण। बीजो कुको मारा दियर नो। देवर जी भयंकर होते हैं। खेलते हुए इस मणि को खेलते हुए देखा भगवान ने मणि मांगा पर जाम्बुवती ने मना कर दिया। जाम्बुवंत जी अंदर थे। भगवान गुफा में गए, अपने सैनिकों को कहा मैं जाता हूं जाम्बुवंत के साथ युद्ध करने के लिए।
7 दिन तक यदि मैं वापस न आऊं तो आप घर चले जाना। अब भगवान के अंदर, गुफा बाहर से बंद की गई, सिपाही बाहर खड़े थे। पहले दिन जाम्बुवंत के साथ भगवान ने भयंकर युद्ध किया। युद्ध करते 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 भगवान ने जाम्बुवंत को इतना मारा, मुंह से खून बहने लगा, खून की रक्त की धारा बाहर आई। रक्त की धारा को देखकर सैनिकों को लगा, अरे बाप रे बाप, खून निकला है, जरूर द्वारकाधीश भगवान गए। मन में शंका हो गई, पर उनको ये नहीं पता चला कि खून तो जाम्बुवंत का भी तो लाल होगा। पर नहीं समझ पाए, माया, माँ जगदम्बा की ऐसी माया आ गई कि समझ नहीं पाए, द्वारकाधीश भगवान नहीं रहे, भगवान अब छोड़कर चले गए। ऐसा समझकर सभी सैनिक घर आ गए। रुक्ष्मणी को कहा भगवान नहीं रहे। वहां से खून बहता रहा और गुफा बंद हम आ गए। भगवान खो गए, भगवान कहाँ चले गए, उसी विषय की चिंता को लेकर रुक्ष्मणी ने वेदव्यास जी का निवेदन किया कि भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे द्वारकाधीश जल्दी वापस आ गए, खो गए मेरे भगवान, जल्दी वापस आ जाए। उसी चिंता को लेकर कहा जाता है कि रुक्ष्मणी जी ने द्वारका में देवी भागवत का आयोजन किया। देवी भागवत की आराधना की, माँ जगदम्बा की उपासना की, और उसी उपासना, कुल देवी की उपासना से, जगदम्बा की उपासना से ठीक 10 दिनों के बाद द्वारकाधीश भगवान घर आए और जाम्बुवती को पत्नी बनाकर ले आए। मां की कृपा से कृष्ण भगवान जाम्बुवती को लेकर घर आए। ऐसा एक कथा देवी भागवत में मिलता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति मां भगवती की उपासना से होती है। आज भी आप कभी द्वारका जाए दर्शन करने के लिए, द्वारका मंदिर में, द्वारका के मंदिर में चौथी मंजिल पर मां भगवती का मंदिर है। वो द्वारकाधीश की कुल देवी है। शास्त्र ये कहता है स्वयं हरि, स्वयं हर और स्वयं ब्रह्मा भी मां की उपासना करते।